अनुप्रिया पटेल ने जब कुंडा में जाकर राजा भैया को ललकारा तो राजा भैया के दोस्त ने अनुप्रिया को जबरदस्त तरीके से फटकारा। राजा भैया को चुनौती देना अनुप्रिया को पड़ा भारी। कुंडा के राजा के दोस्त ने उतारी खुमारी। राजनीति की दुनिया में राजा भैया के कद के सामने अनुप्रिया क्या है, राजा भैया के खास ने उंगलियों पर गिनाकर बताया। प्रतापगढ़ के कुंडा में एक जनसभा के दौरान राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल की टिप्पणी से राजा भैया समर्थकों में काफी आक्रोश है। राजा भैया का नाम लिए बिना जिस तरह से अनुप्रिया ने उन पर एक बड़ा वार किया, उसे सुन राजा भैया के समर्थकों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसके लिए अनुप्रिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं राजा भैया के जिगरी दोस्त ने अपना दल सोनीलाल की नेता अनुप्रिया पटेल को जबरदस्त तरीके से फटकारा। कल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुले मंच से एक बयान दिया कि राजा और रानी की कोख से नहीं पैदा होते, ईवीएम से पैदा होते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो एक्सीडेंटल सांसद और मंत्री है, जो भी उनको शायद जानकारी नहीं है। जो भी पैदा होता है किसी न किसी कुल से पैदा होता है और कुल में पैदा होता है और ईवीएम से नेता पैदा होते हैं, नेता पर जनसेवक पैदा होते हैं। हमारा संविधान नेता नहीं जनसेवक पैदा होते हैं। संविधान जब बना तो 1947 में रियासतें खत्म हो गई, उसके बाद जनसेवक पैदा हुए हैं और जनसेवक के रूप में राजा भैया ने जब दल बनाया, उन करीब हमारे ख्याल से 32 साल से आदरणीय राजा भैया एमएलए हैं, उनके नाम पर हम एमएलसी हैं, विनोद एमएलसी हैं। और जनसत्ता दल एक ऐसा दल है, जब से दल राजा भैया ने बनाया तो पैदा होते ही उसके दो एमएलए, एक एमएलसी, दोनों सदनों में उसका नेतृत्व है। और यही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष और 11 एमएलसी अन्य मिलाकर 11 प्रमुख उनके जनसत्ता दल के हैं। और ये समाज के साथ साथ में कुंडा बिहार और सभी राजा भैया के चाहने वालों का और कार्यकर्ताओं का अपमान है। जो भी दल उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं वो किसी न किसी गठबंधन से पैदा हुए हैं। जनसत्ता दल एक ऐसा दल है जो बिना गठबंधन के पैदा हुआ है। बिना, आप देख लीजिए कि इसके पहले कोई अपना दल का एमएलए नहीं हुआ, कोई एमपी नहीं हुआ। आज भाजपा से अलग हो जाए, अकेले एमएलए नहीं जीत सकते हैं। हम तो ईवीएम से पैदा हुए हैं मान लीजिए, लेकिन जनसत्ता दल तो ईवीएम से पैदा हुआ है, वो तो अकेले ईवीएम से भी नहीं पैदा हो सकते हैं बिना सहयोग के। इस बयान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अब ये तो परिवार के, समाज के और कार्यकर्ताओं पे है कि वो क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते। तो आप जानते हैं कि राजा भैया ने तो कह दिया था कि इस चुनाव में हमें किसी के पक्ष में बोलना ही नहीं है। लेकिन इस टाइप की जो नहीं बोल रहा है, जो उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, उसके खिलाफ बोलना उस मंच से, भारतीय जनता पार्टी से, ये अशोभनीय है। ये हैं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वरिष्ठ नेता एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, जिन्होंने अनुप्रिया पर पलटवार किया। राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप ने कहा कि अनुप्रिया एक्सीडेंटल जनप्रतिनिधि हैं, वो बगैर बीजेपी के सहयोग से एक सीट भी नहीं निकाल सकती। राजा भैया की पार्टी बनते ही ईवीएम से 2 विधायक चुने गए, एमएलसी चुने गए। अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि अनुप्रिया को नहीं पता, अब लोकतंत्र में राजा नहीं बल्कि जनसेवक होते हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता जिसको चाहे वोट दें, सपोर्ट करें। आइए सुनाते अनुप्रिया ने राजा भैया के बारे में क्या कहा था। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। आपको बता दें कि 18 मई को अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा के दौरान मंच से कहा था कि अब राजा ईवीएम से पैदा होते हैं, पेट से नहीं। कुंडा से लेकर प्रतापगढ़ तक इस बयान पर राजा भैया के समर्थक आक्रोशित हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल एक जनसभा के दौरान टिप्पणी की थी कि राजा अब रानी की कोख से नहीं पैदा होते हैं, ईवीएम से पैदा होते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अनुप्रिया पटेल माननीय
जैसा कि गोपाल जी ने भी कहा है कि एक्सीडेंटल सांसद हैं, वो तो है ही। दूसरी चीज़, उन्होंने एक नारी होकर एक नारी शक्ति का अपमान किया है। और जहाँ तक बात रही, जो अपने आप को पटेल समाज की ठेकेदार बताती हैं, अपने परिवार को नहीं चला सकी, उनकी माँ और उनकी छोटी बहन अलग पार्टी बनाई हैं, वो पटेल समाज की ठेकेदार बनी फिर रही हैं। उनके पिताजी अपने दम पर कभी विधायक नहीं बन पाए, गठबंधन में आए तो पहली बार विधायक बने। और कोई भी पटेल समाज का कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति होता है कुंडा बाबागंज प्रतापगढ़ का, तो माननीय राजा भैया जी से सहायता प्रदान करने के लिए या मांगने के लिए आता है, अनुप्रिया पटेल के पास नहीं जाता है। तो पटेल समाज भी उनकी बात को समझ रहा है और ऐसी टिप्पणियां उनको नहीं करनी चाहिए। क्या कहेंगे अनुप्रिया पटेल के बयान? अनुप्रिया पटेल जी के बारे में यही कहेंगे कि हमारे माननीय राजा भैया ने जनसत्ता दल से श्रीमती माधुरी पटेल पति कुलदीप पटेल को यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य विनोद पटेल जी होते हैं। इसके पहले भी कई पटेल समाज से हमारे नेता बनाए गए कुंडा से। उसके बाद कभी भी किसी को, पटेल समाज को या अदर किसी भी समाज को कोई भी तकलीफ़ पहुंची है या किसी दबंग ने किसी को सताना चाहा है, तो वो माननीय राजा भैया के पास गए मदद लेने के लिए। न कि अनुप्रिया पटेल कभी किसी की मदद की होंगी, न कभी समाज में आई होंगी। दूसरी चीज़, अनुप्रिया पटेल को अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इनकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ऐसे कथाकथित नेत्री को ये बताना चाहते हैं कि आपके पिताजी को इलाहाबाद के अंदर 208 हड्डियों में 108 हड्डी तोड़ने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया था। उसको भूल गई हैं वो, अपने पिताजी का बदला नहीं ले पाई, तो समाज के साथ क्या खड़ी होंगी। हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि अनुप्रिया पटेल ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष जो है कुलदीप पटेल को बनाया गया है। यहाँ पटेल समाज के किसी भी व्यक्ति की अगर अनुप्रिया पटेल मदद की हूँ आज तक, तब वो अपने बिरादरी की बात करें। माननीय राजा भैया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटेल समाज की आप बात करते हैं तो जनपद प्रतापगढ़ का प्रथम नागरिक माधुरी देवी पटेल जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, और माननीय MLC महोदय ने अभी आपको बयान जो दिया है वो सत्य है। उनकी बयान का मैं घोर निंदा करता हूँ। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया। राजा भैया इस क्षेत्र में पटेलों के जिस तरह से आगे बढ़ाए हैं, चाहे वो बिंदेश्री पटेल रहे हों, कुलदीप पटेल रहे हों, विनोद पटेल रहे हों, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बना करके छोड़े। और राजा भैया जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं, सर्व समाज की राजनीति करते हैं और सबकी मदद करते हैं। ऐसे वक्तव्यों का मैं घोर निंदा करता हूं। और अनुप्रिया पटेल अकेले, गठबंधन के साथ नहीं, अकेले अगर एक प्रधानी का चुनाव लड़के दिखा दें और जीत जाएं, तब आकर के वो ऐसा बयान दें। कुंडा के लोगों का कहना है कि अनुप्रिया पटेल इस तरह का बयान देकर महिलाओं का भी अपमान कर रही हैं। राजा भैया समर्थक और अनुप्रिया पटेल के समर्थक अब आमने सामने हैं।